Morning student, welcome to our English class. Today I am going to teach you Unit 5th, Lesson 5th, Rip Van Winkle. In this lesson, we will teach the person named Rip Van Winkle. Rip Van Winkle, a good nature but lazy man, who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. मतलब कि रिप वन विंकल है, वो बहुत ही नेचर वाइज अच्छा है, बट उसकी एक ही वो डिसक्वालिटीज़ है, वो है लेज़ी. तो एक दिन की बात है कि जब वो पहाड़ चलते चलते माउंटेन की हिल्स पे पहुंच जाता है और वहाँ पे वो थकने के कारण सो जाता है. बट जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है तो 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए होते हैं. तो फिर क्या होता है वो हम इस लेसन में स्टडी करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेसन. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. बहुत साल पहले की बात है, कैटस्किल नाम के एक माउंटेन्स की तलेटी में एक गांव, छोटा सा गांव था. In the village live a simple, good natured fellow named Rip Van Winkle. वो गांव में एक सरल और अच्छे स्वभाव वाला एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रिप वान विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन. मतलब कि वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था और हर रोज़ सभी ना कभी रेडी रहता था एक दूसरों की मदद करने के लिए. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. मतलब गांव में सब लोग को वो पसंद था. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. और स्पेशली बच्चों को वो ज़्यादा पसंद था. जैसे ही बच्चे उसको देखते चिल्लाने लगते थे खुश होके. Why? Because he play all time to children. They also say some long stories and also taught them to fly kites. मतलब कि वो बच्चों के साथ खेलता था, उसको काइट फ्लाई करना सिखाता था और लंबी लंबी और अच्छी वाली स्टोरी भी बोलता था. The only problem with Rip was that he was very lazy. ये तो सारी उसकी क्वालिटी थी, पर उसकी एक ही प्रॉब्लम यानी तो उसकी एक ही डिसक्वालिटी थी, वो बहुत ही लेजी था. He did not know work on his own farm, just idle away his time. वो अपने खुद के फार्म में भी, खेत में भी कोई काम नहीं करता था. जस्ट आइडल अवे हीज टाइम. आइडल अवे मीन्स वेस्ट ऑफ टाइम. मतलब कि वो पूरा दिन टाइम का वेस्टेज, मतलब कि समय बर्बाद करता रहता था. हीज फैंसीज वर फॉलिंग टू पीसीज. मतलब कि जो फैंसीज थी फार्म के अराउंड में जो होती है वो भी पूरी गिर गई थी. हिज काउ वॉज गोइंग अस्ट्राई. मतलब उसकी गाय थी वो भी खेत में से निकल गई थी. वीड्स ग्रीव ऑन हिज फार्म. वीड्स मतलब जो अनयूजफुल प्लांट्स होते हैं, जो यूजफुल प्लांट को करते हैं प्रॉब्लम, वो भी उसके फार्म में ग्रो हो गई थी. बट रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वन हीज डॉग. मतलब रिप कॉन्स्टेंटली कंपेनियन मतलब उसका जो पार्टनर था डॉग, उसके साथ घूमता रहता था. हिज नेम वॉज वुल्फ. उसका नाम वुल्फ था. टू अवॉइड अ वर्क ही वुड टॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग. मतलब काम को अवॉइड करने के वजह से वो काम को अवॉइड करता रहता था और अपने कुत्ते को लेके वो जंगल में चला जाता था. वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक दिन की बात है कि रिप चलते चलते माउंटेन के हाइएस्ट पार्ट पे पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच देयर. मतलब कि जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा बहुत दोपहर हो गई थी. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. मतलब कि चलने के कारण वो थक गया था तो वो बैठ गया और डे ड्रीमिंग मतलब दिन में ही सपने देखने लगा. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच हिज विलेज. डे ड्रीमिंग के मतलब कि वो सपने देखते देखते उसको महसूस हुआ कि शाम हो गई है. उसने सोचा कि अगर मैं अब गांव जाऊंगा तो गांव में जाते जाते रात हो जाएगी. देखो, देयर इज अ पिक्चर ऑफ रिप वान विंकल. सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वान विंकल, रिप वान विंकल. अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी, रिप वान विंकल. ही लुक अराउंड एंड सो अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड हिम विथ अ बैरल.
उसने देखा इधर उधर, तब उसको दूर से एक शॉर्ट व्यक्ति ओल्ड मैन था वो, जिसके बहुत ही हेयर थिक है, मतलब कि उसका यहाँ पे ओल्ड मैन का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। वो कैसा दिख रहा था? थिक हेयर एंड ग्रीजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड हिम विथ अ बैरल, मतलब कि ग्रीजल्ड मतलब कि बहुत ही लंबी घनी उसकी दाढ़ी थी, और उसके साथ वो आ रहा था, उसके साथ था बैरल। बैरल था एक कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, उसको बैरल कहते हैं। ही मेड अ साइंस टू हेल्प हिम टू कैरी द बैरल, मतलब कि उसने इशारा करके रिपवन को बताया कि प्लीज़ ये बैरल कैरी करो। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, मतलब रिप तुरंत ही जाके उसकी मदद करने लगा। स्ट्रेंज पर्सन, मतलब स्ट्रेंज मतलब अननोन पर्सन, जिसको हम पहले से जानते नहीं उसको स्ट्रेंज पर्सन कहते हैं। बट वो जो स्ट्रेंज पर्सन था उसने टाइटली रिपवन का हाथ पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 pines, मतलब कि उसका हाथ पकड़ के वो दोनों वहाँ पे गए जहाँ पे उसके जैसे और ओल्ड पीपल थे, जो 9 pines करके एक गेम आती है, जो वो 9 pines ऐसे गेम्स है जिसमें 9 प्लेयर यूज़ करके हम वो गेम खेल सकते हैं। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, मतलब कि उन सभी ने एक ही जैसा ड्रेस पहना था। एंड ऑल ऑफ देम हैड अ बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, उन सभी की बियर्ड मतलब कि दाढ़ी थी और वो अलग अलग शेप्स और अलग अलग कलर की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, मतलब कि वो गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस, मतलब कि वो गेम खेल रहे थे फिर भी उनके फेसेस कैसे थे? सीरियस। एंड देयर वॉज साइलेंस, मतलब कि वहाँ पे एकदम साइलेंट था। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक अ थंडर, मतलब कि बस और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, वो बॉल की आवाज़ आ रही थी, वो भी इस तरीके से आ रही हो जैसे कि माउंटेन लाइक अ थंडर, मतलब माउंटेन बिजली जैसा आवाज़ कर रहा हो वैसे। एज रीप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, मतलब रीप और उसका कंपेनियन मतलब पार्टनर उनके पास गए। दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर एट रीप विथ अ फिक्स्ड गेज, मतलब कि फिक्स्ड गेज मतलब कॉन्स्टेंटली वो खेलना बंद करके रिप को देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, मतलब रिप सच में डर गया था। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड अ रिप ड्रिंक इट, मतलब उसका जो कंपेनियन मतलब कि जो वो ओल्ड मैन था जो उसको मिला था वो अपनी बैरल में से ड्रिंक्स निकाल के रिप को पीने के लिए देता था। रिप ओबे एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, मतलब कि रिप ने वो उसकी बात मान ली क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फ्ले इनटू डीप स्लीप, मतलब कि जैसे ही वो बहुत ही प्यासा था तो उसने 2-3 ग्लास और वो ड्रिंक पी ली, और ड्रिंक पीने के कारण धीरे धीरे वो गहरी नींद में सोता गया। ऑन वॉकिंग अप he found that he was at the place where he had first met the old man, और वो जब सोने के बाद उसकी आँख खुली, नींद खुली, तो उसने देखा कि वो वही प्लेस पे थे जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम वो ओल्ड मैन को मिला था। ही रब्ड हिज आइज, मतलब जेंटली वो रब करता है उसकी आँखों को। इट वॉज ब्राइट शनी मॉर्निंग, मतलब कि सुबह ब्राइट सुबह हो गई थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लीप्ड हियर ऑल नाइट थॉट रिप, रिप सोचता है कि शायद मैं पूरी रात तो यहाँ पे नहीं सोया होगा। ही लुक अराउंड फॉर वुल्फ, मतलब वुल्फ मतलब कि उसका जो डॉग था जिसका नाम वुल्फ था, तो इधर उधर उसको ढूंढने लगा। बट ही वॉज नाउ हियर, मतलब कि वो अभी वहाँ पे नहीं था। रिप विसल फॉर हिम, मतलब रिप ने उसके लिए विशल बजाई, वुल्फ वुल्फ। ही देन शाउटेड, उसके बाद उसने वुल्फ वुल्फ ऐसे शाउटेड आवाज़ लगाई। नो डॉग वॉज टू बी सीन, वेयर इज दिस डॉग गॉन, ही मटर टू हिमसेल्फ, यहाँ पे तो कुत्ता नहीं है, वो कहाँ चला गया है ये कुत्ता, ऐसे मटर्ड मतलब स्पीक इन अ लो टोन, मतलब खुद से ही बात करते हैं जब तो उसको बोलते हैं कि ही मटर्ड। ही बिगेन टू डिस्कैंड द माउंटेन एंड गो बैक टू हिज विलेज, उसको लगा कि वो डिसेंड मतलब ले डाउन, मतलब कि वो माउंटेन से नीचे उतरा और अपनी गाँव की ओर चला। एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुंचा, he met a number of people but he didn't know any of them. When he reached his village he saw a many people but he didn't know anyone, मतलब कि जैसे वो गांव के पास पहुंचा उसने बहुत सारे लोगों को देखा but he didn't know any of them. The villager also stared at him equally surprised,
मतलब जैसे ही रिपन वो विलेजर्स को इक्वली सरप्राइज देख रहा था, सरप्राइज हो गया था, उसी तरह गांव के लोग भी उसको देखे सरप्राइज्ड हो गए. हु इज़ दिस मैन सेड वन. उसमें से एक ने बोला हु इज़ दिस मैन, मतलब कि ये कौन है. आई हैव नेवर seen him before, said another person gave the answer, I have never seen before here. मतलब कि इसके पहले मैंने तो यहाँ पे इसको नहीं देखा. Look at this long white beard and his wrinkled face. देखो उसकी वो white beard मतलब कि सफ़ेद लंबी दाढ़ी और उसके wrinkle मतलब जो झुर्रियाँ हो जाती है वैसा फेस देखो. On hearing this मतलब ऐसा जैसे सुना रिप ने, रिप stroked his chin मतलब कि वो सरप्राइज्ड हो गया ये वो सुन के. And to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. उसने देखा कि उसकी जो बियर्ड थी वो बहुत ही लंबी हो गई थी और पूरी ही वाइट हो गई थी. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. वो ओल्ड वुमेन वहाँ पे जैसे सब लोग वैसे क्राउड बना के खड़े थे, उसमें से एक ओल्ड वुमेन आई, वो बहुत ही नियर जाके रिप का फेस देखा. एंड देन शी एक्सक्लेम मतलब कि शाउटेड लाउडली, एक्सक्लेम मतलब शाउटेड लाउडली, इट इज़ रिप वैन विंकल, मतलब कि अरे ये तो रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर. सो वो ओल्ड वुमेन ने बोला वेलकम अगेन मेरे पुराने पड़ोसी. वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स. तुम ये पूरे ये 20 साल तक कहाँ थे. ओके स्टूडेंट, नाउ आई विल एक्सप्लेन द न्यू वर्ड ऑफ दिस लेसन. आवर फर्स्ट वन इज फुट हिल्स, देन कैटस्किल, देन गुड नेचर, फैंसीज, कॉन्स्टेंट, कंपेनियन, डे ड्रीमिंग, realize, grizzled, barrel, tightly, nine pins, silence, echo, thunder, gaze, emptied, frightened, obey, trembling, muttered, descend, equally, wrinkle, stroke, astonishment, moment and exclaim. Okay students, now I will also explain the word meaning of this lesson. First one is idle away मतलब wasted, idle away मतलब wasted. Then second one is constant मतलब कि steady, it means stable. Another is companion मतलब कि partner. Fourth one is realize, to understand करना, समझना. फिर descend means to move down मतलब नीचे आना. सिक्स वन इज़ बैरल, अ वुडन कंटेनर मतलब कि लकड़ी से बना एक कंटेनर जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं. फुट हिल्स नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन, फुट हिल्स मतलब कि माउंटेन का लोअर पार्ट हो उसको फुट हिल्स कहते हैं. फिर ग्रिजल्ड मतलब कि विथ ग्रे हेयर हो उसको ग्रिजल्ड बोलते हैं. फिर स्ट्रोक्ड मीन्स टू रब जेंटली. एस्टोनिस्ड मतलब टू बी वेरी सरप्राइज. एंड फेमिलियर मतलब नॉन टू यू मतलब जिसको हम जानते हैं उस पर्सन के साथ हम इजीली फेमिलियर हो सकते हैं. उसी तरह फेमिलियर का और ऑपोजिट सोचो तो क्या होगा, स्ट्रेंजर. नाउ आई विल एक्सप्लेन द मेक सेंटेंसेस ऑफ दिस लेसन. आइडल अवे मतलब कि वेस्टेड. तो ही वॉज अ गुड नेचर बॉय बट आइडल अवे हिज टाइम मतलब कि वो नेचर में बहुत अच्छा है पर मतलब वो पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है अपना. कंपेनियन मतलब के पार्टनर. माई मदर इज़ माई बेस्ट कंपेनियन. रियलाइज मतलब कि टू अंडरस्टैंड होना. सो ही रियलाइज हिज फॉल्ट व्हेन ही कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम में उसको अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसको रियलाइज़ हुआ. डिसेंड्स मतलब कि द इंजर्ड मैन स्ट्रगल टू डिसेंड डाउन द स्टेप्स. डिसेंड्स मतलब टू ले डाउन. देन बैरल मतलब कि अ वुडन कंटेनर. ही बॉट अ बैरल ऑफ केरोसिन. ये सेंटेंसेस में आप और कुछ भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं. कॉन्स्टेंट मतलब माई पेट डॉग टॉम इज़ माई कॉन्स्टेंट कंपेनियन. ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना. द ओल्ड मैन ले ट्रेम्बलिंग इन कोल्ड. एंड एस्टोनिशमेंट मतलब टू बी वेरी सरप्राइज. The little girl looked at the witch in the utter astonishment. Now I will also complete the sentences. Rip
विलेज वॉज सिचुएटेड। तो यहाँ पे आपको जब लेसन आप प्रॉपरली रीड करोगे तो आपको इजीली ये कंप्लीट द सेंटेंसेस अंडरस्टैंड होगा। एट द हिल्स ऑफ कैट हिल माउंटेन्स। सेकंड वन इज द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव हिम बिकॉज he play with them, told how to fly kites, shoot marbles and told long stories. Third one is wolf of the dog was his constant companion. Fourth one is the villagers stared at him because they did not recognize him, long beard and wrinkled faces. मतलब कि वो इसीलिए उसको स्टेयर मतलब देखने लगे क्योंकि उन लोगों ने ऐसा अज्यूम ही नहीं किया था कि इसकी बड़ी दाढ़ी होगी रिंकल की या उसके रिंकल फेस हो जाएगा। द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज रिप वॉज हिज ओल्ड नेबर। नाउ आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। What was the only problem with Rip Van Winkle? मतलब कि रिप वन विंकल की एक ही प्रॉब्लम क्या थी? The only problem with Rip Van Winkle was that he was very lazy. मतलब कि वो बहुत ही लेजी था, यही इसकी एक बैड क्वालिटी थी। What did Rip Van do on reaching the highest part of the mountain? मतलब कि माउंटेन के हाईएस्ट पार्ट पे जब वो पहुंचा तो उसने क्या देखा? On reaching the highest part of the mountain, Rip lay down and began daydreaming। मतलब कि वो वहाँ पे सो गया और began daydreaming। Describe the stranger he met on the mountain। यहाँ पे आपको ये डिस्क्राइब करना है पूरा उसको, उसका प्रोफाइल के वो जो स्ट्रेंजर मैन मिला था रिप वन विंकल वो कैसा दिख रहा था। तो द स्ट्रेंजर वॉज शॉर्ट, ओल्ड एंड हैड थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड beard। He was walking with a barrel। फोर्थ वन इज व्हाट वाज अ स्ट्रेंज अबाउट द मैन प्लेइंग अ गेम। मतलब कि जो मैन थे, जो लोग थे वो गेम खेल रहे थे, उसमें वो स्ट्रेंज क्या था? तो द स्ट्रेंज थिंग अबाउट द मैन प्लेइंग 9 pins was that even when they were playing a game their faces were serious। मतलब कि ये गेम खेल रहे थे फिर भी उसके फेसेस पे सीरियसनेस थी। फिफ्थ वन इज व्हाट डिड रिप सी ऑन द वेकिंग अप। मतलब कि जब रीप उठा तो उसने क्या देखा? When Reep woke up, he saw that he was at the place where he had first met the strange old man। मतलब कि उसने देखा कि वो वहाँ पे था जब फर्स्ट टाइम ओल्ड मैन को मिला था। What did Reep find out on returning to his village? मतलब कि जैसे ही वो रीप अवेक हुआ उसके बाद वो अपने गांव में गया तो उसने क्या देखा? On returning to his village, Reep found out that his coming was after a gap of 20 years। उसको तब फील हुआ कि वो अब आया है तो बीच में कितने ईयर्स का गैप था? 20 ईयर्स का। Nobody recognized him। मतलब कोई भी उसको पहचान नहीं पाया। And his beard had grown a foot long। मतलब उसकी दाढ़ी थी वो पैर तक बढ़ गई थी। And it was all white। मतलब वो पूरी तरह से वाइट थी। Now I will also explain the back exercise of this lesson। Textbook exercise। Say whether sentences are true or false। Rip was kind to children। तो true। Rip was a hard-working man। False। Why? Because he is very lazy। The short old man on the mountain was his constant companion। False। Rip helped the old man to the mountains because he wanted to have a drink for the barrel। This one is also false। Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountain। True। The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years। मतलब कि उसने जो बैरल में से वो ड्रिंक थी वो उसने पी तो वो 20 years तक सो गया। तो ट्रू। Nobody recognized Reep when he come back because he had reached the wrong village। False। यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स। मतलब में माउंटेन्स पे जो मैन थे उसके साथ ये स्ट्रेंज वाला क्या था? दे ऑल वियर सेम ड्रेस इन द सेम। ऑल हैड डिफरेंट काइंड ऑफ बियर्ड। मतलब सब सेम ड्रेस में थे, सबकी अलग अलग बियर्ड थी। देयर फेसेस वर वेरी सीरियस एंड दे डिड नॉट स्पीक। उसके जो फेसेस थे वो बहुत ही सीरियस लग रहे थे और वो कुछ नहीं बोलते थे। What kind of man was Rip Van Winkle? यहाँ पे आपको पूरा उसका स्ट्रक्चर बोलना है कि रिप वन विंकल कैसा था। तो कि he was a kind neighbor, he was a good nature man, he loved the
he loved to play with the children, and he was a very lazy man. Okay student, thank you.